नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको भारत की प्राचीन परंपरा से जुड़ी एक ऐसी कालजयी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक राजा की कहानी नहीं बल्कि सत्य, धर्म और वचन की सर्वोच्च मर्यादा का प्रतीक है। यह गाथा है सूर्यवंश के उस महान सम्राट की जिनका नाम सुनते ही सत्य की छवि सामने आ जाती है। यह कथा इतनी भावनाओं से भरी हुई है कि इसे सुनते हुए कभी आंखें नम हो जाएंगी तो कभी हृदय गर्व से भर उठेगा। इसलिए अपने मन को शांत कीजिए, विचारों को एक सूत्र में बांधिए और मेरे साथ उस युग में चलिए जब मनुष्य की कही हुई बात उसकी सांसों से भी अधिक मूल्यवान मानी जाती थी। यह उस अत्यंत प्राचीन काल की बात है जब संसार में अधर्म से अधिक धर्म का प्रभाव था और मनुष्य का जीवन सद्गुणों से संचालित होता था। उसी समय भारतवर्ष की पावन धरती पर एक अनुपम नगरी थी जिसका नाम अयोध्या था। अयोध्या जिसका अर्थ ही है जिसे कोई युद्ध में पराजित न कर सके। उस नगर की शोभा ऐसी थी कि शब्द भी उसका पूरा वर्णन करने में असमर्थ हो जाए। वहां के भवन राजमहलों की भांति भव्य थे, गलियों में सदा पुष्पों की सुगंध बसी रहती थी और वातावरण में वेदों के मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। उसी दिव्य नगरी के सिंहासन पर विराजमान थे महाराज हरिश्चंद्र। वे इक्ष्वाकु वंश की गौरवशाली परंपरा से संबंध रखते थे। उसी वंश से आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जन्म लिया। महाराज हरिश्चंद्र की कीर्ति केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं थी बल्कि उनकी यश गाथा दूर दूर तक तीनों लोकों में प्रचलित थी। वे अदम्य साहस वाले योद्धा तो थे ही, साथ ही करुणा, न्याय और धर्म के सच्चे संरक्षक भी थे। परंतु जिस गुण ने उन्हें अमर बना दिया वह था उनका अडिग सत्य। कहा जाता था कि संसार की व्यवस्था बदल सकती है, सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है, नदियां उल्टी बह सकती हैं और पर्वत हिल सकते हैं, परंतु महाराज हरिश्चंद्र के मुख से निकला हुआ वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। उनकी प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। लोग अपने बच्चों को सुलाने से पहले राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की कथाएं सुनाया करते थे। उनके राज्य में ऐसा न्याय और शांति का वातावरण था कि हिंसा और भय का नामो निशान नहीं था। यहां तक कहा जाता था कि वहां शेर और बकरी भी एक ही घाट पर निर्भय होकर पानी पी लेते थे, क्योंकि किसी को किसी से कोई डर नहीं था। महाराज हरिश्चंद्र के जीवन की शोभा बढ़ाने वाली थीं महारानी तारामती, जो रूप, शील और सद्गुणों में स्वयं देवी लक्ष्मी के समान प्रतीत होती थीं। उनके साथ था उनका एक नन्हा सा अत्यंत स्नेहिल पुत्र जिसका नाम रोहिताश्व था। यह छोटा सा परिवार अयोध्या के राजमहल में पूर्ण सुख, प्रेम और संतोष के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। राजा को न तो अपने वैभव का अहंकार था, न अपनी विशाल सेना का और न ही अपनी शक्ति का। यदि किसी बात पर उन्हें गर्व था तो वह था उनका धर्म और उनका सत्य। वे अक्सर कहा करते थे कि जीवन समाप्त हो सकता है पर वचन का टूटना स्वीकार्य नहीं। लेकिन मित्रों, जैसा कहा जाता है कि सोने की असली पहचान आग में तपने के बाद ही होती है, ठीक उसी प्रकार महाराज हरिश्चंद्र के सत्य की कसौटी का समय अब समीप आ चुका था। जिनके जीवन में सत्य सांसों की तरह समाया हो, उनकी परीक्षा भी साधारण नहीं होती। विधाता ने अब ऐसा प्रसंग रचा जहां यह देखा जाना था कि संकट की आंधी में भी क्या सत्य का दीपक जलता रह सकता है। एक समय की बात है जब स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की दिव्य सभा सजी हुई थी। उस अलौकिक दरबार में देवता, गंधर्व, अप्सराएं और अनेक तपस्वी आर्ष मुनि अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। उसी सभा में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र भी उपस्थित थे। चर्चा के दौरान पृथ्वीलोक के राजाओं की बात छिड़ गई। तभी देवराज इंद्र ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा कि क्या धरती पर कोई ऐसा राजा है जो कैसी भी आपदा आ जाए फिर भी अपने धर्म और सत्य से कभी विचलित न हो। इस प्रश्न पर राजगुरु वशिष्ठ ने बिना किसी संकोच के महाराज हरिश्चंद्र का नाम लिया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे देवराज, मेरे शिष्य हरिश्चंद्र सत्य के जीवंत स्वरूप हैं। उनके लिए सत्य ही आराध्य है और सत्य ही जीवन का आधार। आप चाहे उनकी कितनी ही कठिन परीक्षा क्यों न ले लें, वे अपने मार्ग से कभी नहीं हटेंगे। वशिष्ठ जी के इन वचनों को सुनकर महर्षि विश्वामित्र के मन में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। विश्वामित्र अपने तेजस्वी तप
और उग्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें लगा कि वशिष्ठ अपने शिष्य की प्रशंसा कुछ अधिक ही कर रहे हैं। उसी भरी सभा में उन्होंने चुनौती दे डाली। वे बोले, वशिष्ठ, मनुष्य तब तक ही सत्य का पालन करता है जब तक जीवन सुख में होता है। जब विपत्ति आ पड़ती है, जब परिवार संकट में होता है, जब भूख प्यास से प्राण व्याकुल हो जाते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने सिद्धांत बदल लेते हैं। मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा और स्वयं देखूंगा कि उसका सत्य कितना अडिग है। यदि मैं उसे उसके वचन से नहीं डिगा सका तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। महर्षि वशिष्ठ ने पूर्ण शांति और विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि वे जानते थे कि सत्य को चुनौती दी जा सकती है पर पराजित नहीं किया जा सकता। यहीं से आरंभ हुई वह महान परीक्षा जिसने आगे चलकर देवताओं के हृदय को भी करुणा से भर दिया। महर्षि विश्वामित्र अपनी तपस्या और मायावी शक्तियों के लिए विख्यात थे। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे किसी भी प्रकार महाराज हरिश्चंद्र को असत्य बोलने या वचन भंग करने पर विवश कर देंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक अद्भुत माया की रचना की। एक रात्रि जब महाराज हरिश्चंद्र अपने राजमहल में गहन निद्रा में लीन थे, तब उन्होंने एक विलक्षण स्वप्न देखा। स्वप्न में उनके सामने एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य ब्राह्मण प्रकट हुआ। स्वप्न में भी राजा ने अपने संस्कार नहीं छोड़े। उन्होंने उस ब्राह्मण का आदर पूर्वक स्वागत किया और विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? उस ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हें महान दानी कहा जाता है। क्या तुम मुझे वह दान दे सकते हो जो मैं मांगूं? महाराज हरिश्चंद्र के लिए दान और वचन तो स्वभाव का हिस्सा थे। उन्होंने बिना किसी हिचक के उत्तर दिया, हे महात्मन, आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं। मेरा सर्वस्व आपका है। ब्राह्मण ने फिर कहा, राजन, सोच लो, कहीं बाद में अपने वचन से पीछे तो नहीं हटोगे? राजा ने दृढ़ता से कहा, रघुकुल की यही मर्यादा है कि जो वचन दिया जाए उसे प्राण देकर भी निभाया जाता है। आप निसंकोच मांगिए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे तुम्हारा पूरा राज्य, तुम्हारा राजपाट, तुम्हारा खजाना, तुम्हारी सेना, सब कुछ दान में चाहिए। क्या तुम यह सब देने को तैयार हो? महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं अपना समस्त राज्य आपको दान करता हूं। जैसे ही यह वचन उनके मुख से निकला, उसी क्षण उनकी नींद खुल गई। प्रातःकाल हो चुका था। राजा अपने शैया पर उठकर बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे कि यह कैसा विचित्र स्वप्न था जिसमें उन्होंने बिना सोचे समझे अपना पूरा राज्य दान कर दिया। पहले तो उनके मन में यही आया कि यह तो केवल एक सपना था, वास्तविक जीवन से इसका क्या संबंध। परंतु राजा हरिश्चंद्र का अंतर्मन इस तर्क को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उनकी अंतरात्मा उन्हें बार बार यही स्मरण करा रही थी कि वचन वचन होता है, चाहे वह जागृत अवस्था में दिया गया हो या स्वप्न में। अभी वे इसी विचार में डूबे हुए थे कि तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि राजद्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी आर्षि पधारे हैं और वे राजा से भेंट करना चाहते हैं। यह सुनते ही महाराज हरिश्चंद्र सिंहासन से उठ खड़े हुए और बिना किसी औपचारिकता के नंगे पांव ही आर्षि के स्वागत के लिए चल पड़े। जैसे ही उन्होंने द्वार पर दृष्टि डाली, वे विस्मय से ठिठक गए। उनके सामने वही दिव्य तेजस्वी आर्षि खड़े थे जिन्हें उन्होंने रात्रि में स्वप्न में देखा था। यह कोई और नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे। राजा ने तुरंत उनके चरणों में शीश झुकाया और उन्हें पूरे सम्मान के साथ दरबार में ले आए। दरबार में पहुंचकर विश्वामित्र जी ने सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। वे कठोर दृष्टि से राजा की ओर देखते हुए बोले, हरिश्चंद्र, क्या तुम्हें स्मरण है कि बीती रात तुमने क्या वचन दिया था? महाराज हरिश्चंद्र ने सिर झुकाकर शांत स्वर में उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मुझे सब स्मरण है। मैंने स्वप्न में आपको अपना सर्वस्व दान कर दिया था। यह सुनकर विश्वामित्र ने गंभीर और कड़क आवाज में कहा, तो फिर क्या अब जागने के बाद तुम अपने वचन से पीछे हट जाओगे? क्या तुम यह कहोगे कि वह तो केवल एक सपना था? यह कहते ही पूरे दरबार में गहन सन्नाटा छा गया।
मंत्री, सभासद और दरबारी सभी सहमे हुए थे। सभी को यही लगा कि राजा अब यही कह देंगे कि स्वप्न में कही गई बातों का कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र साधारण राजा नहीं थे, वे सत्य के पुजारी थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर दृढ़ स्वर में कहा, नहीं आर्षिवर, मैंने जो वचन स्वप्न में दिया वह भी मेरे लिए उतना ही सत्य है जितना जागते हुए दिया गया वचन। सत्य शरीर में नहीं, आत्मा में निवास करता है और आत्मा कभी सोती नहीं। यदि मैंने आपको राज्य दान कर दिया है तो आज से यह राज्य आपका हुआ। महर्षि विश्वामित्र भीतर ही भीतर चकित अवश्य हुए, किंतु उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने तुरंत कहा, यदि यह राज्य अब मेरा है तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। अभी इसी क्षण अपना राजमुकुट उतारो और राज्य का समस्त अधिकार मुझे सौंप दो। महाराज हरिश्चंद्र ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। उन्होंने अपने मस्तक से वह भारी राजमुकुट उतारा और महर्षि विश्वामित्र के चरणों में रख दिया। राजसी वस्त्र, वैभव और अधिकार सब कुछ उन्होंने बिना किसी मोह के त्याग दिया और साधारण वेश धारण करने को तत्पर हो गए। यह दृश्य देखकर पूरा दरबार अश्रुओं से भर उठा। प्रजा विलाप करने लगी कि उनका पिता समान राजा आज सब कुछ त्याग कर निर्धन बन रहा है। परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो सत्य की अग्नि परीक्षा का केवल आरंभ था। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र दरबार से बाहर जाने लगे, महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें रोक लिया और बोले, रुको हरिश्चंद्र, तुमने राज्य तो दान कर दिया, लेकिन एक नियम और भी है। जब कोई राजा किसी ब्राह्मण को दान देता है तो उस दान के साथ दक्षिणा देना भी अनिवार्य होता है। बिना दक्षिणा के दान अधूरा माना जाता है। अब बताओ, इस राजदान की दक्षिणा कहां है? यह सुनकर महाराज हरिश्चंद्र धर्म संकट में पड़ गए। फिर भी उन्होंने संयम बनाए रखा और विनम्र स्वर में कहा, हे अर्षिवर, आप जो कह रहे हैं वह पूर्णतः सत्य है। कृपा करके बताइए, इस दान की दक्षिणा में आप मुझसे क्या चाहते हैं? महर्षि विश्वामित्र ने जानबूझकर अत्यंत कठोर शर्त रखी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मुझे इस दान की दक्षिणा में 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वाभाविक रूप से अपने मंत्री की ओर देखा, मानो आदेश देने ही वाले हों कि कोष से स्वर्ण मुद्राएं मंगाई जाई। तभी विश्वामित्र जोर से हंसे और बोले, हरिश्चंद्र, तुम भूल रहे हो। तुमने अभी अभी अपना पूरा राज्य, खजाना और अधिकार मुझे दान कर दिया है। अब वह कोष मेरा है। मेरे ही धन में से निकालकर मुझे ही दक्षिणा देना अधर्म होगा। तुम्हारे पास अब अपना कहने को एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यह दक्षिणा तुम्हें अपने निजी परिश्रम से देनी होगी, राज्य के धन से नहीं। यह सुनकर महाराज हरिश्चंद्र एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। बात पूर्णतः सत्य थी। जब राज्य दान कर दिया तो खजाना भी उसी के साथ चला गया। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने एक बार महारानी तारामती की ओर देखा। रानी सब कुछ समझ चुकी थीं। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, हे ऋषिवर, आपकी बात धर्मसंगत है। इस समय मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, पर मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं परिश्रम करके आपकी दक्षिणा अवश्य चुकाऊंगा। महर्षि विश्वामित्र ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 मास का समय देता हूं, किंतु स्मरण रखना, यदि 1 महीने के भीतर मुझे मेरी दक्षिणा नहीं मिली तो मैं तुम्हें श्राप देकर भस्म कर दूंगा और तुम्हारा सत्य झूठा सिद्ध हो जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने सिर झुकाकर यह कठोर शर्त स्वीकार कर ली। अब वह क्षण आ गया जब सत्य के लिए सब कुछ छोड़ना था। महाराज हरिश्चंद्र, महारानी तारामती और उनका नन्हा पुत्र रोहिताश्व, तीनों ने अपने ही महल, अपने ही घर को सदा के लिए त्याग दिया। राजसी वस्त्र उतार दिए गए। राजा और रानी ने एक ही साड़ी के 2 टुकड़े कर अपने शरीर को ढका। नंगे पांव, बिना सेवक और बिना सवारी वे अयोध्या के मुख्य द्वार से बाहर निकल पड़े। पूरी अयोध्या उनके पीछे विलाप करती हुई उमड़ आई। लोग भूमि पर गिरकर रोने लगे। जहां कभी राजा के रथ के पहिए चलते थे, आज वहां उनके चरणों की धूल को लोग अपने मस्तक से लगाने लगे। चारों ओर से करुण पुकारें उठ रही थीं। हे राजन, हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना अनाथ हो जाएंगे। यदि आप जा रहे हैं तो हमें भी अपने साथ ले चलिए।
महाराज हरिश्चंद्र की आंखें भी आंसुओं से भर आईं, पर उन्होंने अपने हृदय को कठोर बनाया। उन्होंने प्रजा को समझाते हुए कहा, मेरे प्रिय देशवासियों, यह मेरा धर्म है। सत्य की रक्षा के लिए मुझे यह मार्ग अपनाना ही होगा। यदि मैं आज पीछे हट गया तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि हरिश्चंद्र सत्य की परीक्षा में असफल हो गया। अब आप सभी नए राजा विश्वामित्र की सेवा करें, यही मेरी आज्ञा है। बहुत कठिनाई से उन्होंने प्रजा को लौटाया और वह छोटा सा परिवार अनजाने कठिन रास्तों पर आगे बढ़ गया। उनकी यात्रा अत्यंत कष्टदायक थी। जिन चरणों ने कभी पुष्पों से सजी भूमि पर चलना जाना था, आज वही कांटों और पत्थरों से छलनी हो रहे थे। तीखी धूप देह को झुलसा रही थी। भूख और प्यास हर पल सताती थी। नन्हा रोहिताश्व बार बार मां से पूछता, मां, हम कहां जा रहे हैं? मुझे बहुत भूख लगी है, पानी चाहिए। महारानी तारामती अपने आंसू छिपाते हुए उसे कभी सूखी रोटियां खिला देती जो भीख में मिल जाती, और कई बार केवल पानी पीकर ही रात काटनी पड़ती। महाराज हरिश्चंद्र के मन में केवल एक ही चिंता थी, आर्ष की दक्षिणा। 1 महीने के भीतर उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं जुटानी थीं, पर कहां से? तभी उन्होंने काशी का स्मरण किया। उस समय काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता था, और यह कहा जाता था कि काशी पृथ्वी का नहीं बल्कि शिव के त्रिशूल पर स्थित है। इसलिए वहां राजदान के नियम लागू नहीं होते थे। राजा ने निश्चय किया कि वे काशी जाएंगे और वहां कोई भी कार्य करके आर्ष का आरण चुकाएंगे। अनेक दिनों की कठिन यात्रा के बाद भूख प्यास और छालों से भरे पैरों के साथ वे काशी पहुंचे। गंगा मैया की लहरें, घाटों की सीढ़ियां और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थीं। पर राजा के सिर पर आण की तलवार लटकी हुई थी। समय तेजी से बीत रहा था और महीना लगभग पूरा हो चुका था। महाराज हरिश्चंद्र बाजारों में खड़े होकर काम मांगते रहे, पर कोई उन्हें पहचान न सका। कोई उन्हें साधारण भिखारी समझता तो कोई विक्षिप्त। किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि यह वही अयोध्या के महाराज हैं। और तभी जैसे ही निर्धारित समय की अंतिम तिथि आ पहुंची, महर्षि विश्वामित्र स्वयं काशी में प्रकट हो गए। उन्होंने आते ही कठोर स्वर में कहा, हरिश्चंद्र, समय पूरा हो गया है। सूर्य अस्त होने वाला है। लाओ मेरी दक्षिणा। यदि सूर्यास्त तक मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली तो मेरे श्राप के लिए तैयार रहना। यह सुनकर महाराज हरिश्चंद्र का शरीर कांप उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ऋषिवर, सूर्य ढलने में अभी कुछ समय शेष है। मैं आज ही किसी भी प्रकार आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। मुझे बस थोड़ी सी और मोहलत दीजिए। महर्षि विश्वामित्र ने क्रोध में कहा, ठीक है, संध्या के समय आऊंगा। यदि तब तक धन नहीं मिला तो फिर किसी प्रकार की दया नहीं होगी। इतना कहकर ऋषि वहां से चले गए और महाराज हरिश्चंद्र एक बार फिर सत्य और समय के बीच खड़े रह गए। लेकिन अब महाराज हरिश्चंद्र के सामने पर्वत से भी बड़ी विपत्ति खड़ी थी। इतने थोड़े से समय में इतनी बड़ी राशि कहां से आए? उन्होंने मौन होकर महारानी तारामती की ओर देखा। रानी की आंखों में भय नहीं बल्कि अडिग संकल्प झलक रहा था। वह एक सच्ची भारतीय नारी थीं, जो अपने पति के धर्म और वचन की रक्षा के लिए अग्नि में कूदने से भी पीछे न हटे। तारामती ने आगे बढ़कर राजा का हाथ थाम लिया और शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोली, स्वामी, आप चिंता क्यों करते हैं? आपके सत्य की रक्षा के लिए यदि मुझे स्वयं को बेच देना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। आप मुझे बाजार में बेच दीजिए और जो धन मिले उससे आर्षी का आरण चुका दीजिए। यह सुनते ही महाराज हरिश्चंद्र जैसे पत्थर के हो गए। उनका हृदय कांप उठा, कलेजा मुंह को आ गया। अपनी ही धर्म पत्नी को बेचना, यह कैसा धर्म था, कैसी अग्नि परीक्षा थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, तारा, तुम यह क्या कह रही हो? मैं मर जाना स्वीकार कर लूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं बेच सकता। महारानी तारामती ने अत्यंत संयम से उन्हें समझाया, स्वामी, यह शरीर नश्वर है, एक दिन तो इसे वैसे भी मिट जाना है। लेकिन यदि आपका वचन टूट गया तो सत्य कलंकित हो जाएगा। संसार यही कहेगा कि पत्नी के मोह में राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म से डिग गए। मेरी सौगंध, आप किसी प्रकार का संकोच मत कीजिए, मुझे बेच दीजिए।
ताकि आपका सत्य जीवित रह सके। राजा का हृदय टुकड़े टुकड़े हो रहा था, पर समय निरंतर आगे बढ़ रहा था और महर्षि का श्राप पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। कठोर हृदय बनाकर आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को लेकर काशी के उस बाजार में पहुंचे जहां दास दासियों की खरीद फरोख्त होती थी। उस दृश्य की कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठती है। एक महान राजा अपनी ही रानी को बेचने के लिए खड़ा था। कांपती हुई आवाज में वह कह रहे थे, कोई दासी ले लो, घर का काम करने वाली स्त्री ले लो। उनके शब्द लड़खड़ा रहे थे और आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। उसी बाजार में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसे अपने घर के कार्यों के लिए एक दासी की आवश्यकता थी। उसकी दृष्टि महारानी तारामती पर पड़ी। उसने बोली लगाई, मोल भाव हुआ और अंततः वह ब्राह्मण रानी को खरीदने के लिए तैयार हो गया। किंतु जो धन उसने दिया वह आशी की मांगी हुई पूरी राशि से कम था। फिर भी समय की विवशता में सौदा स्वीकार करना पड़ा। अब विदाई का क्षण आ पहुंचा। महारानी तारामती उस ब्राह्मण के साथ जाने लगी। तभी नन्हा रोहिताश्व अपनी मां से लिपट गया। वह उनकी साड़ी पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। मां, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ब्राह्मण कठोर स्वर में बोला, मैंने केवल इस स्त्री को खरीदा है, बच्चे को नहीं। लेकिन बच्चे की करुण पुकार और रानी की दयनीय प्रार्थना ने उस वृद्ध ब्राह्मण का हृदय भी कुछ पिघला दिया। उसने थोड़े और धन देकर रोहिताश्व को भी खरीद लिया। इस प्रकार महारानी तारामती और राजकुमार रोहिताश्व दोनों दासत्व में चले गए। महाराज हरिश्चंद्र वहीं खड़े रह गए, अकेले, असहाय। उनकी पत्नी और उनका पुत्र उनसे दूर जा रहे थे और वे चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकते थे। अब राजा के हाथ में कुछ धन तो आ गया था, पर वह अब भी आशी द्वारा मांगी गई पूरी दक्षिणा से कम था। उन्हें लगा मानो अब सब समाप्त हो जाएगा। तभी महर्षि विश्वामित्र फिर वहां प्रकट हुए और कठोर स्वर में बोले, यह क्या है? यह तो पूरी दक्षिणा नहीं है। शेष धन कहां है? अभी भी सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण शेष हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने आकाश की ओर देखा। सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था। अब उनके पास बेचने के लिए कुछ भी शेष नहीं था सिवाय स्वयं के। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपने हृदय के दर्द को भीतर दबाया और काशी के बीचों बीच खड़े होकर ऊंची आवाज में पुकारा, मैं स्वयं को बेचना चाहता हूं। क्या कोई है जो मुझे खरीद सके? जो भी उचित मूल्य देगा मैं जीवन भर उसका दास बनकर रहूंगा। राजा की उस पुकार में इतना वेदना, इतनी सच्चाई और इतना सत्य समाया हुआ था कि पूरा बाजार स्तब्ध हो गया। लोगों के कदम रुक गए, आवाजें थम गईं और हर हृदय उस दृश्य को देखकर कांप उठा। सत्य की रक्षा के लिए एक राजा स्वयं को भी बेचने को तैयार खड़ा था। उसी समय वहां श्मशान घाट का रखवाला एक चांडाल आ पहुंचा। उसका नाम कालू था। उसका स्वरूप अत्यंत भयावह था। लाल उभरी हुई आंखें, काले मैले वस्त्र और हाथ में मोटा सा डंडा। उसने राजा की ओर देखते हुए कठोर स्वर में कहा, ओए, मुझे श्मशान में एक आदमी चाहिए। काम यह है कि मुर्दों से कफन उतारना होगा और जो भी अंतिम संस्कार करने आए उससे कर वसूलना होगा। क्या तू यह काम करेगा? सोचिए उस क्षण को। एक सूर्यवंशी सम्राट जो कभी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान था, जिसके एक संकेत मात्र से राज्य की व्यवस्था चलती थी, आज उसे श्मशान की रखवाली का काम मिल रहा था। पर महाराज हरिश्चंद्र के लिए अब केवल एक ही लक्ष्य था, अपने वचन को निभाना। उन्होंने बिना किसी हिचक के कहा, हां, यदि तुम मुझे इतना धन दे दो कि मैं अपने स्वामी का कर्ज चुका सकूं, तो मैं यह काम करने को तैयार हूं। कालू चांडाल ने राजा को बची हुई राशि दे दी। महाराज हरिश्चंद्र तुरंत उस धन को लेकर महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंचे और उनके चरणों में सारी स्वर्ण मुद्राएं रख दीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे ऋषिवर, आपकी दक्षिणा अब पूर्ण हुई। अब मैं आपके अहं से मुक्त हूं। विश्वामित्र ने धन स्वीकार किया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते उनकी आंखों में हरिश्चंद्र के प्रति एक अनकहा सम्मान और विस्मय झलक रहा था। परंतु सत्य की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब महाराज हरिश्चंद्र राजा नहीं रहे थे। वे कालू चांडाल के सेवक बन चुके थे। उनका कार्य था श्मशान घाट की देखरेख करना,
चिताएं जलवाना और अंतिम संस्कार के लिए आने वालों से कर वसूलना। उन्हें स्पष्ट आदेश था, जब तक कर न मिले किसी भी शव का दाह संस्कार नहीं होने देना, चाहे वह अपना हो या पराया। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। महाराज हरिश्चंद्र का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था। लंबे बढ़े हुए बाल, फटे पुराने वस्त्र और शरीर पर हर समय श्मशान की राख लिपटी रहती थी। वे दिन रात मृत देहों के बीच रहते, जलती चिताओं की गंध, सियारों और कुत्तों की डरावनी आवाजें, यही अब उनका संसार था। वे अपने बीते हुए वैभव, अपने महल, अपनी रानी और अपने पुत्र को मन से भुलाने का प्रयास करते और केवल अपने कर्तव्य में लगे रहते। उनका जीवन मंत्र बन गया था, कफन के बिना कोई चिता नहीं जलेगी। उधर महारानी तारामती का जीवन भी किसी नरक से कम नहीं था। वह ब्राह्मण के घर में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती और जंगल से लकड़ियां बीन कर लाती। नन्हा रोहिताश्व भी छोटे मोटे कामों में लगा रहता। वह कोमल राजकुमार जो कभी महल के उद्यानों में फूलों से खेलता था, आज जंगल में नंगे पांव भटकता और लकड़ियां चुनता था। एक दिन प्रातःकाल की बात है, उस ब्राह्मण ने रोहिताश्व को पूजा के लिए फूल और यज्ञ की समिधा लाने के लिए बगीचे में भेजा। बालक प्रसन्न मन से चला गया। वह फूल तोड़ ही रहा था कि झाड़ियों में छिपे एक विषैले सर्प ने उसे डस लिया। विष इतना प्रबल था कि रोहिताश्व मां मां पुकारता हुआ वहीं धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर नीला पड़ गया और उसके प्राण निकल गए। कल्पना कीजिए मित्रों, एक मां पर क्या बीतती होगी जब उसे पता चले कि उसका इकलौता पुत्र, उसके जीवन का एकमात्र सहारा, अब इस संसार में नहीं रहा। किसी तरह यह समाचार ब्राह्मण के घर तक पहुंचा। महारानी तारामती यह सुनते ही भूमि पर गिर पड़ी। वे दौड़ती हुई बगीचे में पहुंची और अपने पुत्र के निर्जीव शरीर को गोद में लेकर दहाड़े मार मार कर रोने लगीं। परंतु वे अब एक दासी थीं। उन्हें शोक मनाने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। ब्राह्मण ने कठोर स्वर में कहा, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, दिन ढल रहा है, शव का अंतिम संस्कार करना होगा। यह सुनकर तारामती का हृदय और भी विदीर्ण हो गया। अपने ही पुत्र के लिए वह मां अब अंतिम संस्कार की तैयारी करने को विवश थी, यह जाने बिना कि नियति आगे उससे और कितना बड़ा सत्य का बलिदान मांगने वाली है। ब्राह्मण ने कठोर स्वर में कहा, इसे ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार करो और फिर लौटकर अपने काम पर लग जाना। महारानी तारामती के पास न तो कफन खरीदने के लिए धन था और न ही लकड़ियां। विवश होकर वह अपने मृत पुत्र के शरीर को गोद में उठाए रोती बिलखती श्मशान घाट की ओर चल पड़ी। रात्रि गहराने लगी थी। आकाश में काले बादल उमड़ आए थे। बिजली बार बार कड़क रही थी और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो चुकी थी। श्मशान में गहन सन्नाटा था। केवल दूर दूर जलती चिताओं की धधकती लपटें ही दिखाई दे रही थीं। महारानी तारामती अपने पुत्र को सीने से लगाए उस अंधकारमय वातावरण में श्मशान पहुंची। उन्हें यह झात नहीं था कि इस श्मशान का रखवाला कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पति महाराज हरिश्चंद्र हैं। और उधर महाराज हरिश्चंद्र को भी यह आभास नहीं था कि जो दुखियारी मां अपने बेटे का शव उठाए उनकी ओर बढ़ रही है, वह स्वयं उनकी धर्मपत्नी तारामती हैं और वह बालक उनका ही पुत्र रोहिताश्व है। नियति ने दोनों को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां एक पति को अपनी पत्नी से और एक पिता को अपने ही पुत्र के शव के लिए कर मांगना था। वह दृश्य किसी भी कठोर हृदय को कंपा देने वाला था। चारों ओर घनघोर अंधकार छाया हुआ था। आकाश में बिजली ऐसे गर्जना कर रही थी मानो फट पड़ेगी। मूसलाधार बारिश के कारण चिताओं की आग बार बार बुझ जाती और फिर हवा के झोंकों से भड़क उठती। चारों ओर बिखरी हड्डियां, खोपड़ियां और मांसाहारी पशुओं की डरावनी आवाजें वातावरण को और भी भयावह बना रही थीं। महारानी तारामती अपने पुत्र के निर्जीव शरीर को छाती से लगाए कीचड़ और गंदगी से भरे रास्ते पर लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थीं। न उनके पास सिर ढकने के लिए पूरा वस्त्र था और न ही अपने बेटे के शरीर को ढकने के लिए कफन। उनके आंसू निरंतर बह रहे थे, पर उनकी करुण सिसकियां बादलों की गर्जना में दब जाती थीं। उन्होंने एक खाली स्थान देखकर अपने पुत्र के शव को धीरे से भूमि पर रखा
और आसपास से कुछ सूखी लकड़ियां ढूंढने का प्रयास करने लगीं। तभी एक भारी और कठोर आवाज श्मशान में गूंज उठी। खबरदार, कौन है वहां? बिना कर चुकाए यहां कोई चिता नहीं जला सकता। यह आवाज महाराज हरिश्चंद्र की थी। समय की विडंबना देखिए, घनघोर अंधकार और वर्षा के कारण न तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को पहचान सके और न ही तारामती अपने पति को। हाथ में डंडा लिए महाराज हरिश्चंद्र आगे बढ़े। उनका शरीर श्मशान की राख से काला पड़ चुका था। बाल जटाओं की तरह उलझे हुए थे और आंखों में एक गहरी शून्यता समाई हुई थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, ए देवी, तुम जो भी हो, क्या नियम नहीं जानती? यहां अंतिम संस्कार करने से पहले श्मशान का कर देना पड़ता है। कफन और कर निकालो, तभी इस बालक का दाह संस्कार हो सकेगा। महारानी तारामती पहले ही दुख के अथाह सागर में डूबी हुई थीं। ये कठोर वाणी सुनकर उनका हृदय और भी टूट गया। वे रोती हुई हाथ जोड़कर बोलीं, हे श्मशान के रखवाले, मुझ पर दया करो। मैं एक अभागी मां हूं। यह मेरा इकलौता पुत्र था जिसे सांप ने डस लिया। मैं एक दासी हूं। मेरे पास ना धन है ना कफन। बड़ी कठिनाई से मैंने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की हैं। भगवान के लिए मुझे मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर लेने दो। महाराज हरिश्चंद्र का हृदय भीतर से द्रवित हो उठा, पर उनका धर्म उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं विवश हूं देवी। मेरे स्वामी का आदेश है कि बिना कर लिए किसी को अनुमति न दूं। यदि मैं तुम पर दया करूंगा तो यह मेरे कर्तव्य के साथ विश्वासघात होगा। मैं प्राण दे सकता हूं, पर बेईमानी नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ न कुछ तो देना ही होगा। रानी करुण स्वर में बार बार विनती करती रही और राजा हर बार कठोर मन से मना करते रहे। तभी अचानक आकाश में प्रचंड गर्जना हुई। बिजली ऐसे कड़की मानो आकाश फट गया हो। उस तेज उजाले में राजा हरिश्चंद्र की दृष्टि अचानक उस स्त्री के चेहरे पर पड़ी और फिर जमीन पर पड़े उस निष्प्राण बालक पर। अगले ही क्षण उनका हृदय कांप उठा। वह चेहरा कोई अनजान चेहरा नहीं था, वह परिचित था, बहुत अपना। और वह बालक, मृत्यु की दहलीज पर पड़ी वह देह। राजा के पैरों तले मानो धरती खिसक गई। उनके मुख से एक करुण चीत्कार निकल पड़ा, तारा! और यह तो मेरा रोहिताश्व है। उसी बिजली की चमक में रानी तारामती की आंखें भी उस व्यक्ति पर जा ठहरी जो सामने खड़ा था। वह तेजस्वी मस्तक, वही परिचित दृष्टि, वही स्वरूप। वह उनके स्वामी थे, लेकिन कैसी भयावह अवस्था हो गई थी उनकी। फटे वस्त्र, थका हुआ शरीर और आंखों में अथाह पीड़ा। दोनों एक दूसरे को पहचान कर कुछ पल के लिए जड़ हो गए, जैसे समय थम गया हो। फिर अचानक दोनों के संयम का बांध टूट गया। राजा हरिश्चंद्र दौड़ते हुए अपने मृत पुत्र के पास जा गिरे। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। मेरे लाल, मेरे राजकुमार, यह क्या अनर्थ हो गया? मैं कितना दुर्भाग्यशाली पिता हूं जो अपने ही पुत्र को 2 वक्त का अन्न न दे सका। आज तू मुझे छोड़कर चला गया। रानी तारामती भी पति से लिपटकर विलाप करने लगी। श्मशान की वह डरावनी रात उनके क्रंदन से और भी अधिक शोकाकुल हो उठी। वही राजा जिसकी न्यायप्रियता की मिसालें दी जाती थीं, आज अपनी ही गोद में अपने मृत पुत्र को थामे बैठा था। काफी देर तक दोनों अपने भाग्य को कोसते रहे, अपने दुख को शब्द देते रहे। किंतु तभी अचानक हरिश्चंद्र के भीतर कहीं से धर्म और वचन की स्मृति जाग उठी। उन्होंने स्वयं को झकझोर कर अलग किया और अपने आंसुओं को रोक लिया। उस क्षण की कल्पना कीजिए, एक पिता के सामने उसके युवा पुत्र का निर्जीव शरीर पड़ा है, उसकी पत्नी विलाप कर रही है, फिर भी वह पिता स्वयं को कैसे संभालता है। कांपती हुई लेकिन अडिग आवाज में राजा ने कहा, तारा, स्वयं को संभालो। दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, हम अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकते। मैं यहां का सेवक हूं और तुम एक शव लेकर यहां आई हो। नियम सभी के लिए समान है, चाहे वह मेरा अपना पुत्र ही क्यों ना हो। मुझे अपने स्वामी का कर लेना ही पड़ेगा। बिना कर दिए तुम रोहिताश्व का दाह संस्कार नहीं कर सकती। यह सुनते ही रानी तारामती स्तब्ध रह गईं। उन्होंने भर्राए स्वर में कहा, स्वामी, यह आप क्या कह रहे हैं? यह तो आपका ही पुत्र है। हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है, यह आप भली भांति जानते हैं। क्या आप अपने ही बेटे की देह से कर मांगेंगे?
राजा ने हृदय पर कठोरता का पत्थर रखकर उत्तर दिया, हां तारा, यदि आज मैंने पुत्र मोह में नियम भंग किया तो सत्य पराजित हो जाएगा। संसार कहेगा कि राजा हरिश्चंद्र का सत्य केवल सुख के समय जीवित रहता था। मुझे क्षमा कर दो, लेकिन कर देना अनिवार्य है। रानी तारमती समझ चुकी थीं कि उनके पति सत्य और धर्म के कितने ऊंचे शिखर पर खड़े हैं। उन्होंने अपने वस्त्र के पल्लू की ओर देखा। उनके पास देने के लिए केवल वही एक कपड़ा था जो उनकी देह और मर्यादा को ढके हुए था। भारतीय परंपरा में एक स्त्री के लिए उसका वस्त्र ही उसकी लज्जा और सम्मान होता है, लेकिन यहां प्रश्न धर्म की रक्षा का था। आंसुओं में डूबी रानी ने धीरे से कहा, ठीक है स्वामी। रानी तारमती ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि सत्य की यही मांग है तो मैं उसे स्वीकार करती हूं। मेरे पास धन नहीं है, कोई आभूषण नहीं है, लेकिन यह साड़ी अवश्य है। मैं इसी का आधा भाग फाड़कर कर के रूप में अर्पित करती हूं। यह कहते हुए उन्होंने अपने वस्त्र की ओर हाथ बढ़ाया। उसी क्षण ऐसा लगा मानो संपूर्ण सृष्टि थर्रा उठी हो। धरती कंपाने लगी, दिशाएं कांप उठीं और आकाश में ऐसी भयानक गर्जना हुई मानो प्रलय आ गया हो। यह त्याग और सत्य के लिए दिए जाने वाले बलिदान की वह चरम सीमा थी, जिसे देखकर स्वयं देवताओं की आंखें भी भर आईं। जैसे ही रानी वस्त्र को फाड़ने ही वाली थीं, अचानक एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना प्रखर था कि श्मशान का सारा अंधकार पल भर में विलीन हो गया। उस आलोक के मध्य स्वयं भगवान नारायण, भगवान महादेव, देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। समस्त वातावरण अलौकिक शांति से भर गया। महर्षि विश्वामित्र आगे बढ़े और उन्होंने रानी तारमती का हाथ थाम लिया। स्नेहपूर्ण स्वर में बोले, बस बेटी, अब और नहीं, यह परीक्षा यहीं पूर्ण होती है। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारमती विस्मय से यह दृश्य देख रहे थे। आज विश्वामित्र की आंखों में न क्रोध था न कठोरता, बल्कि सम्मान और ममता के आंसू थे। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को हृदय से लगा लिया और भावुक होकर कहा, हरिश्चंद्र, तुम विजयी हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम वास्तव में सत्य के उपासक हो। तीनों लोकों में खोज लेने पर भी तुम्हारे समान धर्मनिष्ठ न कोई था, न है और न भविष्य में होगा। तुमने सत्य की रक्षा के लिए राज्य, सुख, परिवार, यहां तक कि अपने पुत्र का शव और पत्नी की मर्यादा तक दांव पर लगा दी। उसी क्षण वहां एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। ईश्वर की कृपा से वह नन्हा रोहिताश्व जो निष्प्राण पड़ा था, धीरे धीरे अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। यह दृश्य देखते ही राजा और रानी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वे दोनों दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गए। पूरा श्मशान आनंद और आश्चर्य से भर उठा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और दिव्य संगीत गूंजने लगा। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, यह सब एक दिव्य माया थी, एक कठोर परीक्षा थी। न तुम्हारा राज्य नष्ट हुआ था और न ही तुम्हारा पुत्र वास्तव में मरा था। यह सब महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचा गया था, ताकि यह जाना जा सके कि तुम सत्य के लिए कितनी पीड़ा सह सकते हो। महर्षि विश्वामित्र ने आगे बढ़कर अपने तपोबल से राजा हरिश्चंद्र को उनका राजसी स्वरूप पुनः प्रदान किया। उनके वस्त्र, आभूषण और गौरव लौट आए। अयोध्या का संपूर्ण राज्य उन्हें पुनः सौंप दिया गया। भगवान शिव ने स्वयं आशीर्वाद देते हुए कहा, हरिश्चंद्र, जहां सत्य है वहीं धर्म है और जहां धर्म है वहीं विजय निश्चित है। तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक मनुष्य को यह शिक्षा देती रहेगी कि चाहे संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, मनुष्य को अपना सत्य और ईमान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर सभी देवताओं और ऋषियों को नमन किया। उनका जीवन सत्य की अमर गाथा बन चुका था। राजा हरिश्चंद्र ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मुझे न राज्य का लोभ है और न वैभव का आकर्षण। मुझे केवल इस बात का संतोष है कि मैं सत्य की कसौटी पर खरा उतर सका। फिर भी मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि मेरे सत्य में तनिक भी सामर्थ्य है तो मेरी वह प्रजा जिसने मेरे वियोग में असहनीय कष्ट झेला है, उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का वरदान मिले। देवताओं ने राजा की इस निष्काम भावना को स्वीकार किया। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारमती और राजकुमार रोहिताश्व अयोध्या की ओर लौट पड़े। उनके लौटने का समाचार जैसे ही नगर में पहुंचा,
पूरी अयोध्या उत्सव में डूब गई। हर गली, हर चौक आनंद से भर उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दीपों का पर्व स्वयं नगर में उतर आया हो। लोग नाचते गाते, मंगल गीत गाते हुए अपने प्रिय राजा के स्वागत के लिए उमड़ पड़े। वर्षों बाद सिंहासन पर लौटे राजा ने पुनः शासन की बागडोर संभाली, लेकिन अब उनका राज पहले से कहीं अधिक धर्म, करुणा और न्याय से परिपूर्ण था। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने दीर्घ काल तक अयोध्या पर शासन किया। उनके जीवन का अंत भी असाधारण रहा। अपने सत्य, तप और धर्म के प्रभाव से वे सशरीर स्वर्ग को प्राप्त हुए। उनकी गाथा आज भी यह शिक्षा देती है कि असत्य चाहे कुछ समय के लिए विजयी प्रतीत हो, लेकिन उसकी जड़ें कमजोर होती हैं। अंततः विजय सदैव सत्य की ही होती है। जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आएं, मनुष्य को सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य ही परम शक्ति है, सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। पर वास्तव में यदि देखा जाए तो कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सच तो यह है कि यहीं से जीवन का वास्तविक अध्याय आरंभ होता है। वह अग्नि परीक्षा तो केवल एक पड़ाव थी। उस अग्नि से निकलकर जो आत्मा तप कर कुंदन बन चुकी थी, उसकी आभा से अब पूरी अयोध्या प्रकाशित होने वाली थी। जब राजा हरिश्चंद्र ने दोबारा राजकाज संभाला तो वे पहले जैसे राजा नहीं रह गए थे। पहले वे एक ऐसे क्षत्रिय शासक थे जो नियमों और मर्यादा के अनुसार धर्म का पालन करते थे। लेकिन श्मशान की उस अंधेरी रात और डोम के घर में बिताए गए कठोर दिनों ने उन्हें जीवन का सबसे गूढ़ सत्य सिखा दिया था। उन्होंने मृत्यु को अत्यंत निकट से देखा था। हर दिन उन्होंने यह अनुभव किया था कि जीवन क्षणिक है। उन्हें भली भांति समझ आ गया था कि राजसत्ता, धन संपत्ति और यह शरीर सब नश्वर हैं। जो शाश्वत है वह केवल मनुष्य के कर्म और उसका सत्य है। अयोध्या में अब एक नए युग का आरंभ हुआ। राजा हरिश्चंद्र के शासन में घरों पर ताले लगने बंद हो गए। लोग निश्चिंत होकर अपने द्वार खुले छोड़कर सोते थे, क्योंकि चोरी और भय का नामो निशान मिट चुका था। जब स्वयं राजा सत्य और ईमान की प्रतिमूर्ति हो तो प्रजा में झूठ कैसे पनप सकता है। कहा जाता है कि राजा का आचरण ही उसकी प्रजा का चरित्र बन जाता है। हरिश्चंद्र के तप और धर्म से अयोध्या की धरती तक पवित्र हो गई थी। समय पर वर्षा होती थी। खेतों में इतना अन्न उपजता था कि भंडार गृह छोटे पड़ जाते थे। न रोग फैलते थे, न असमय मृत्यु का भय था। यह वही स्वर्णिम काल था जिसे आगे चलकर आदर्श शासन की नींव माना गया। राजा हरिश्चंद्र अब सिंहासन पर बैठकर आदेश देने वाले शासक नहीं थे, बल्कि एक सेवक की भांति राज्य चलाते थे। कई बार वे वेश बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाते, उनकी पीड़ा और सुख दुख को स्वयं समझने का प्रयास करते, ताकि अयोध्या में किसी के जीवन में अभाव या अन्याय न रह जाए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने राजमहल के उपवन में शांति से बैठे थे। उनके समीप अब युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके राजकुमार रोहिताश्व विराजमान थे। वही रोहिताश्व जिसने बाल्यकाल में मृत्यु का स्पर्श किया था और फिर जीवन की गोद में लौट आया था। जीवन के उस कठोर अनुभव ने उसे समय से पहले ही गंभीर और विवेकशील बना दिया था। कुछ देर मौन रहने के बाद उसने अपने पिता से ऐसा प्रश्न किया जिसने स्वयं हरिश्चंद्र को भी क्षण भर के लिए गहरे विचार में डाल दिया। रोहिताश्व ने कहा, पिताजी, हमने सदा सत्य का अनुसरण किया, धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए, फिर भी हमारे जीवन में इतने भयानक कष्ट क्यों आए? हमें राजपाट छोड़ना पड़ा, स्वयं को दासत्व में बेचना पड़ा, मैंने अपने प्राण खो दिए, मां को अपमान और पीड़ा सहनी पड़ी। क्या सत्य का मार्ग चुनने का यही प्रतिफल होता है? पुत्र की आंखों में जिज्ञासा थी, पीड़ा थी और सत्य को समझने की उत्कंठा भी। राजा हरिश्चंद्र ने स्नेह से पुत्र के सिर पर हाथ रखा और मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, जब कोई स्वर्णकार बाजार से सोना खरीदता है और उससे आभूषण बनाना चाहता है तो वह उस सोने को अग्नि में तपाता है, हथौड़े से पीटता है, कई बार उसे काटता भी है। क्या वह ऐसा इसलिए करता है कि उसे सोने से द्वेष है? नहीं, वह ऐसा इसलिए करता है ताकि उसमें छिपी अशुद्ध निकल जाए और वह सोना संसार का सबसे उज्जवल और मूल्यवान आभूषण बन सके। राजा ने आगे कहा, इसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य को दुखों की अग्नि में तपाता है।
वह ऐसा इसलिए नहीं करता कि वह हमसे क्रोधित है, बल्कि इसलिए करता है ताकि हमारे भीतर छिपा अहंकार, अज्ञान और भ्रम जलकर समाप्त हो जाए। यदि हमने वह पीड़ा न सही होती तो आज हम अपने भीतर की शांति और संतोष को कभी अनुभव नहीं कर पाते। सत्य का मार्ग कांटों से भरा होता है, पर उसकी मंजिल अत्यंत शांत और पावन होती है, जबकि असत्य का मार्ग फूलों से सजा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन अंत में वह केवल विनाश की खाई में ही ले जाता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। वर्ष बीतते चले गए। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारमती अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ चले थे। उनके केशों में चांदी सी चमक उभर आई थी, किंतु उनके मुखमंडल का तेज पहले से कहीं अधिक उज्जवल हो गया था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रजा की भलाई और सेवा में अर्पित कर दिया था। अब राजकुमार रोहिताश्व पूरी तरह से शासन की जिम्मेदारियां संभालने में सक्षम हो चुके थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक आकाश में एक अलौकिक नाद गूंज उठा। पूरा राजसभा भवन दिव्य प्रकाश से भर गया। सभी ने विस्मय से ऊपर की ओर देखा। बादलों के मध्य से एक अत्यंत विशाल और दिव्य विमान धरती की ओर उतर रहा था। वह कोई साधारण रथ नहीं था, वह स्वर्ग का विमान था, जिसे स्वयं देवराज इंद्र ने भेजा था। वह विमान दरबार के प्रांगण में आकर स्थिर हो गया। उसमें से देवदूत बाहर आए और उन्होंने आदर पूर्वक राजा हरिश्चंद्र को प्रणाम किया। देवदूतों ने कहा, हे राजन, आपके पुण्य कर्मों का भंडार अब पूर्ण हो चुका है। पृथ्वी पर आपका समय समाप्त हुआ। आपने सत्य और धर्म की जो अमिट मिसाल स्थापित की है, उसके लिए देवराज इंद्र और परमपिता ब्रह्मा ने आपको सशरीर स्वर्ग लोक में पधारने का आमंत्रण भेजा है। यह विमान आपको लेने आया है। यह सुनते ही पूरी सभा में आनंद की लहर दौड़ गई, किंतु उस आनंद के साथ एक गहरी उदासी भी जुड़ी हुई थी। रानी तारमती और रोहिताश्व की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। स्वर्ग जाना हर जीव का परम लक्ष्य होता है और राजा को यह सौभाग्य जीवित अवस्था में प्राप्त हो रहा था। फिर भी प्रजा का हृदय इस विचार से व्याकुल था कि उनका प्रिय राजा उन्हें छोड़कर जा रहा है। लेकिन यही कहानी ने एक नया मोड़ लिया। राजा हरिश्चंद्र, जो सत्य के साथ साथ करुणा और दया के प्रतीक भी थे, अपने आसन से उठे। उन्होंने पहले उस दिव्य विमान की ओर देखा, फिर अपनी रोती बिलखती प्रजा की ओर दृष्टि डाली। दरबार के बाहर हजारों लोग एकत्र हो चुके थे। वृद्ध, बच्चे, युवक, सभी की आंखों में एक ही प्रश्न तैर रहा था कि अब उनका क्या होगा। राजा का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने देवदूतों की ओर देखकर ऐसा प्रश्न किया जिसे सुनकर स्वयं देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, हे देवदूतों, मैं स्वर्ग जाने को तैयार हूं, लेकिन यदि मैं जाऊंगा तो अपनी इस प्रजा के साथ। ये सब मेरे अपने बच्चों के समान हैं। मैंने इन्हें जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया है। यदि मैं इन्हें दुखों के बीच छोड़कर अकेला स्वर्ग चला गया तो मेरा राज्य धर्म अधूरा रह जाएगा। बताइए, क्या इस विमान में मेरे साथ मेरी संपूर्ण अयोध्या नगरी के लिए भी स्थान है? देवदूत यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने विनम्र किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, हे राजन, यह संभव नहीं है। स्वर्ग में प्रवेश केवल वही कर सकता है जिसके कर्म उसे उस योग्य बनाते हैं। आपने अपने कठोर तप, सत्य और त्याग से यह अधिकार अर्जित किया है, किंतु आपकी प्रजा में हर प्रकार के लोग हैं। कोई सदाचारी है, कोई दुर्बल है, कोई पाप के मार्ग पर भी चला है। सबके कर्म अलग अलग हैं। वे आपके साथ स्वर्ग नहीं आ सकते। उन्हें अपने कर्मों के अनुसार इसी धरती पर जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना होगा। आप कृपा करके चलिए, यह दिव्य विमान केवल आपके लिए आया है। देवदूतों की बात सुनते ही राजा हरिश्चंद्र ने उसी क्षण स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया। उनके स्वर में कोई द्वंद्व नहीं था, केवल अडिग निश्चय था। उन्होंने कहा, यदि मेरी प्रजा स्वर्ग के योग्य नहीं मानी जाती तो मुझे भी ऐसा स्वर्ग स्वीकार नहीं। वह सुख जिसे मैं अपने लोगों के साथ साझा न कर सकूं, मेरे लिए स्वर्ग नहीं बल्कि नरक के समान है। मैं अपनी प्रजा को इस संसार में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप अपना विमान वापस ले जाइए। कल्पना कीजिए, सामने स्वर्ग के द्वार खुले हैं, दुखों से मुक्ति हाथ बढ़ाए खड़ी है, लेकिन एक राजा केवल इसलिए उसे ठुकरा देता है
क्योंकि वह अपने लोगों को पीछे छोड़ना नहीं चाहता। यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है, यही वास्तविक त्याग है। देवदूतों ने बहुत प्रयास किया, अनेक तर्क दिए, पर राजा हरिश्चंद्र अपने निर्णय पर अडिग रहे। अंततः यह समाचार देवराज इंद्र तक पहुंचा। देवराज इंद्र स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हरिश्चंद्र, यह तुम क्या कर रहे हो? यह तो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। तुम अपनी प्रजा के पापों का भार अपने ऊपर क्यों लेना चाहते हो? राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर शांत भाव से उत्तर दिया, देवराज, जब मैंने राज्याभिषेक के समय शपथ ली थी, तब यह स्वीकार किया था कि राजा अपनी प्रजा के सुख दुख, पाप पुण्य का सहभागी होता है। उन्होंने आगे कहा, यदि इनके पुण्य मेरे हैं तो इनके दोष भी मेरे ही माने जाने चाहिए। आप मेरे समस्त पुण्य इन सब में बांट दीजिए। मेरी तपस्या की जो भी शक्ति है वह आप ले लीजिए। उसके बदले मेरी प्रजा को मेरे साथ स्वर्ग चलने की अनुमति दे दीजिए। यदि केवल एक दिन के लिए भी हम सब साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकें तो वह भी मुझे स्वीकार है, पर मैं अकेला वहां नहीं जाऊंगा। राजा का यह पूर्ण समर्पण और करुणा देखकर त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी प्रसन्न हो उठे। आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, धन्य है हरिश्चंद्र, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुमने मोह नहीं बल्कि करुणा का वर्ण किया है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र के तपोबल और उनके पुण्यों के प्रभाव से उस दिन एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। अयोध्या के वे सभी लोग जिनके हृदय में अपने राजा के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास था, वे भी दिव्य विमानों में सवार होकर राजा के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। इतिहास में यह एकमात्र घटना मानी जाती है जब कोई राजा अपनी पूरी राजधानी को साथ लेकर बैकुंठ लोक पहुंचा। लेकिन रुकिए, इस कथा में अभी एक और गूढ़ संदेश छिपा है जो आज के कलयुग में भी उतना ही प्रासंगिक है। जब राजा हरिश्चंद्र स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तभी मार्ग में महर्षि नारद उनसे मिले। नारद जी को यह आशंका हुई कि कहीं इतने महान त्याग और यश के कारण राजा के मन में सूक्ष्म अहंकार न जन्म ले ले, क्योंकि अहंकार पुण्यों का भी नाश कर देता है। उन्होंने विमान को रुकवाया और राजा से प्रश्न किया, हरिश्चंद्र, तुम निस्संदेह महान हो, किंतु मुझे एक बात बताओ, पृथ्वी पर तुम्हें इतने भयानक कष्ट क्यों सहने पड़े? महर्षि विश्वामित्र ने तुम्हारी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली? नारद जी ने फिर एक और गूढ़ प्रश्न किया, राजन, क्या तुम्हारे मन में कभी महर्षि विश्वामित्र के प्रति क्रोध नहीं उठा? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया? यह प्रश्न अत्यंत सूक्ष्म था। यदि राजा कहते कि उन्हें क्रोध आया था तो वह दोषारोपण होता, और यदि कहते कि कुछ भी नहीं हुआ तो वह असत्य कहलाता। यदि मन में किंचित भी पीड़ा शेष हो, यह वह क्षण था जहां मन, वाणी और आत्मा तीनों की परीक्षा होनी थी। राजा हरिश्चंद्र ने शांत मुस्कान के साथ अत्यंत नम्र स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देवर्षि, मेरे हृदय में महर्षि विश्वामित्र के प्रति केवल कृतज्ञता है। यदि उन्होंने मेरी कठोर परीक्षा न ली होती तो मुझे अपने भीतर छिपी सामर्थ्य का कभी ज्ञान न होता। उन्होंने मुझे तोड़ा नहीं, उन्होंने मुझे गढ़ा है। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार पीटकर, घुमाकर और तपाकर एक सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही गुरुदेव विश्वामित्र ने मुझे कष्टों से निखारा है। मेरे मन में उनके लिए सम्मान है, कोई कटुता नहीं। राजा का यह उत्तर सुनकर महर्षि नारद भी भाव विभोर हो गए। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि हरिश्चंद्र अब केवल कर्म से ही नहीं बल्कि विचार, भावना और वाणी से भी पूर्ण रूप से निर्मल हो चुके हैं। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारमती, पुत्र रोहिताश्व और अपनी प्रिय प्रजा के साथ परम धाम को प्राप्त हुए। अब प्रश्न उठता है, यह कथा हमें क्या सिखाती है? आज के युग में जब हम छोटी छोटी सुविधाओं के लिए असत्य का सहारा ले लेते हैं, अपने लाभ के लिए दूसरों को भ्रमित कर देते हैं, तब राजा हरिश्चंद्र का चरित्र हमारे सामने एक प्रकाश स्तंभ बनकर खड़ा होता है। यह कथा हमें सत्य की अपार शक्ति का स्मरण कराती है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं।
राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ खो दिया, राज्य, सुख, सम्मान, पर उन्होंने सत्य का हाथ नहीं छोड़ा और अंततः वही सत्य उन्हें सब कुछ लौटा गया, बल्कि उससे कहीं अधिक देकर। यह कथा हमें धैर्य और सहनशीलता का महत्व भी सिखाती है। जीवन में जब कठिन समय आए तो घबराना नहीं चाहिए। राजा हरिश्चंद्र श्मशान में रहे, दासी के पति बने, अपमान और पीड़ा झेली, फिर भी उन्होंने न ईश्वर को दोष दिया, न अपने भाग्य को कोसा। उन्होंने यह विश्वास बनाए रखा कि यह समय भी गुजर जाएगा। यह कथा कर्म के सिद्धांत को भी स्पष्ट करती है। मनुष्य के साथ अंततः वही जाता है जो उसने किया होता है। राजा का वैभव, महल, सेना सब यहीं रह गए, लेकिन उनका सत्य उनके साथ गया और उन्हें अमर कर गया। यह कथा निस्वार्थ प्रेम का भी संदेश देती है। राजा का अपनी प्रजा के प्रति प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो केवल अपने हित के बारे में नहीं, बल्कि सबके कल्याण के बारे में सोचता है। तो मित्रों, यही थी महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की अमर गाथा। आशा है कि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा और आपके भीतर सत्य की एक नई लौ प्रज्वलित की होगी। याद रखिए, जीवन में चाहे आप कितनी भी ऊंचाई क्यों न पालें, यदि आप सत्य के साथ नहीं हैं तो सब व्यर्थ है, और यदि आप सत्य के साथ खड़े हैं तो पूरी सृष्टि आपके साथ खड़ी हो जाती है। अंत में मैं आपसे एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। हम अक्सर सोचते हैं एक छोटा सा झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। हर झूठ हमारी आत्मा पर एक हल्का सा दाग छोड़ जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने हमें यह सिखाया कि शब्द की कीमत कभी कभी प्राणों से भी अधिक होती है। आज रात जब आप विश्राम करने जाएं, तो स्वयं से यह अवश्य पूछिए, क्या मैं अपने सत्य के प्रति ईमानदार हूं? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों से तो नहीं भाग रहा? इसी विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र के आदर्शों की प्रतिध्वनि इस भारत भूमि पर सदा गूंजती रहेगी। जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं, तब तक हरिश्चंद्र का नाम अमर रहेगा।